नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले। आज हम मध्य प्रदेश के भूगोल पर एक गहन अध्ययन चिंतन के साथ प्रारंभ करेंगे और ये कक्षा निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के भूगोल के लिए आपको काफ़ी मदद करेगी, चाहे आप मध्य प्रदेश पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर आप मध्य प्रदेश पीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा जो भी वनडे एग्ज़ाम जिनमें व्यापम में मध्य प्रदेश के भूगोल के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए भी ये यूज़फुल कहीं ना कहीं रहेगी। तो हम अपनी कक्षा की शुरुआत मध्य प्रदेश के भूगोल से करेंगे और मध्य प्रदेश के भूगोल पे हम जो सबसे पहले टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल मध्य प्रदेश के भूगोल का बेसिक टॉपिक होगा। हम सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि जो हमारी जियोलॉजी है उसके अंतर्गत जो अर्थ साइंस के अनुसार जो कंसर्न करता है कि अर्थ कैसी है, तो अर्थ जो है एक प्रकार से सॉलिड कंडीशन में है और जियोलॉजी इन अर्थ साइंस कंसर्न दैट विथ द सॉलिड अर्थ, और अर्थ जो है कहीं ना कहीं सॉलिड कंडीशन में है, ठोस कंडीशन में है और इसका निर्माण चट्टानों से हुआ है और चट्टानें जो हैं वो सेट ऑफ मिनरल्स हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो जियोलॉजिकली द मध्य प्रदेश वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना और बेसिकली ऑर्गेनिक एक्टिविटी के अंतर्गत ये बना है। और मध्य प्रदेश के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में हम अगर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी को संदर्भित करके देखें तो मध्य प्रदेश का जो ये वाला बुंदेलखंड वाला हिस्सा है, ये पूरा पूरा बुंदेलखंड वाला जो हिस्सा है ये पर्टिकुलर जो है आर्कियन रॉक्स के नाम से जाना जाता है और इनको आर्कियन रॉक्स कहा जाता है। खासतौर से इसमें बुंदेलखंड के अंतर्गत जो टीकमगढ़ है, नेवाड़ी है, इसके साथ ही साथ पूर्वी दतिया वाला इलाका है, पूर्वी शिवपुरी वाला क्षेत्र है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं और ये काफ़ी प्राचीन हिस्सा है। और यहाँ पर फॉसिल्स या जीवाश्म का कंपैरेटिवली अभाव है, खनिजों का भी कंपैरेटिवली यहाँ पर जो है अन्य हिस्से की तुलना में अभाव है। और अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, ये बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, ये आर्कियन रॉक्स जो है आर द वेरी कंसंट्रेट इन द शेप एंड हेंस फॉल्ट्स एंड फोल्ड्स आर द मेन फीचर्स। अगर हम पूरे आर्कियन को देखें तो इसका जो शेप है और जो इसके फॉल्ट्स हैं, फोल्ड्स हैं, है ना, ये यहाँ पर जो इसके शेप के अंतर्गत आने वाले जो आपके फॉल्ट्स हैं और फोल्ड्स हैं, ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो आर्कियन रॉक्स आर वेरी कंसंट्रेटेड लेवल इन द शेप एंड बेसिकली हैंस फॉल्ट्स एंड फोल्ड्स दे आर द मेन फीचर्स हियर। और ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं मध्य प्रदेश की और आर्कियन रॉक्स जो हैं बेसिकली ग्रेनाइट और जो है नीस से जो है इसका बेसिकली जो है निर्माण हुआ है। और हम ये कह सकते हैं कि ग्रेनाइट और नीस के संदर्भ में कि ग्रेनाइट और नीस से जो है इसका निर्माण हुआ है। मेजर कंपोजिशन ऑफ दिस रॉक्स द ग्रुप इज नीस एंड ग्रेनाइट ऑल्सो। और भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो करीब करीब जो 16 डिग्री नॉर्थ वाला इलाका है और ये जो 22 डिग्री नॉर्थ वाला इलाका है, इसके बीच में जो पूरा का पूरा जो हिस्सा है यहाँ पर आपकी पूरी आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी, यहाँ पर आपको काली मृदा मिलेगी और ये पूरा का पूरा काली मृदा मिलेगी। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपको पूरा बेसाल्ट मिलेगा और ये वाले जो पूरे हिस्से में यहाँ पे आपको जो है ग्रेनाइट प्लस नीस मिलेगा। हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं निसंदेह, परंतु हम समझने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये ग्रेनाइट और नीस वाले क्षेत्र के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा ये वाला जो क्षेत्र भारत में ये वाला जो पूरा एरिया है ये बेसिकली लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है। ये पूरा पूरा जो है ये जो है बेसिकली ये रेड सॉइल वाला क्षेत्र है, ये रेड सॉइल वाला क्षेत्र है, ये लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये जो बेसिकली आर्कियन वाला पार्ट है ये मुख्यतः जो है इसका मैंने बताया कि मेजर कंपोजिशन ऑफ दिस रॉक्स ग्रुप इन नीस एंड ग्रेनाइट आल्सो। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा नीस मिलेगा और पूरा का पूरा जो है आपको बेसिकली इसका जो है ग्रेनाइट आपको यहाँ पर देखने को इस क्षेत्र में मिलेगा। इसका जो कंपोजिशन है वो आपको इस तरीके से समझना होगा। इसके अलावा जो यहाँ पर कोर्नोकाइट नीस है ना, वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। कोर्नोकाइट नीस जो है ये एक जॉब कोर्नोनिक करके थिंकर थे, जोग्राफर थे। उन्होंने यहाँ पर कुछ माइक्रो जो है पार्टिकल्स देखे थे, छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स देखे थे और ये जो
छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स यहाँ पर देखे थे, है ना, ये जो छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स यहाँ पर देखे थे, तो इन छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स को जो कि यहाँ पर आर्कियन चट्टान के अंतर्गत देखा गया था, उन छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल को जो है वो कैरोनोकाइट, हाँ, ये चेरनोकाइट के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि जो चेरनोकाइट नीस के नाम से जाना जाता है, बेसिकली जॉब चेरोनिक के नाम पे था, और ये बहुत ही छोटे छोटे जो है माइक्रो लेवल के पार्टिकल्स थे, और ये माइक्रो लेवल के पार्टिकल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिले थे। मैं इस समय जो भी यहाँ पर अपनी चर्चा कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, वो मैं आर्कियन रॉक्स पे कर रहा हूँ, तो आपको पूरा संदर्भित होकर जो है आर्कियन रॉक्स पर ध्यान से सुनना है। इसके बाद जो है मैं अपनी धारवाड़ पर चर्चा करूँगा, धारवाड़ के बाद जो है मैं आपको कुड़प्पा पे कुछ बातें बताऊँगा, और कुड़प्पा के बाद जो है हम कुछ विंध्यन श्रेणी देखेंगे, विंध्यन श्रेणी के बाद जो है हम गोंडवाना देखेंगे, और गोंडवाना के बाद जो है फिर हम आपके डेक्कन ट्रेप देखेंगे, और डेक्कन ट्रेप जो है मध्य प्रदेश के मालवा वाला पश्चिमी भाग वाला। इसके बाद हम जो सबसे नवीन भाग है क्रिटेशियस देखेंगे। तो ये एक संदर्भित अर्थ में आपको पूरा जो मॉर्फोलॉजिकल पार्ट मध्य प्रदेश का समझ में आएगा। फिर जाके हम जो मध्य प्रदेश को बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, मध्य भारत, रीवा, पन्ना, नर्मदा, सोन घाटी और ये सारे संदर्भ को लेकर चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो मैंने आर्कियन चट्टानों के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई, और द ट्रैक्स ऑफ द आर्कियन रॉक्स इज could we found them of the basically in this area in pink granite and sill and dike in long level and some narrow caves of the बुंदेलखंड। और यहाँ पर जो है आपको जो मैक्सिमम जो आपको यहाँ पर ग्रेनाइट मिलेगा वो बेसिकली पिंक कलर का ग्रेनाइट जो है आपको देखने को मिलेगा, पिंक ग्रेनाइट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारी बुंदेलखंड में जो है आपको यहाँ पर जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपको यहाँ पर स्मॉल जो है नैरो कैव्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पिंक ग्रेनाइट के साथ ही यहाँ पर सिल और डाइक भी देखने को मिलेगा। ये सिल और डाइक है ना, सिल और डाइक मिलेगा जो ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान प्लूटोनिक अंतर्भेदन के बाद जो बाहर आके जो संरचना बन जाती है, जिसमें इस तरीके की है ना संरचना यहाँ पर देखने को मिलती है। इस तरीके के ब्लॉक्स होते हैं, और इस तरीके से जब मलबा लावा कन्वर्ट होकर अंदर आता है और एक यहाँ पर होल हो जाता है, और होल होकर जो उससे लावा वगैरह निकलता है, तो इस तरीके की संरचना जो बनती है उसको हम ज्वालामुखी टॉपिक में पढ़ाएंगे, उसको डाइक कहते हैं। तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर मिनरल्स देखेंगे तो आपकी ग्रेनाइट है, मार्बल नीस है ना, चर्नोकाइट है। इसके अलावा सिस्ट यहाँ पर मिलेगा, फाइलाइट यहाँ पर मिलेगा, क्वार्ट्जाइट्स मिलेगा, और साथ ही साथ जो है आपके पैगमेटल्स भी कुछ मात्रा में आपको यहाँ पर खनिज के तौर पर मिलेंगे। हालांकि कंपैरेटिवली यहाँ पर जो है वह खनिज और जीवाश्म का अभाव है, परंतु फिर भी आपको ये खनिज तत्व और जीवाश्म के तत्व यहाँ पर जो है उपलब्ध मिलेंगे। तो आप लोकेशन में देख रहे हैं आर्कियन को, आपको एक बार हम यहाँ पर एक बार और दिखा देते हैं। तो ये आद्य महाकल्प शैल के अंतर्गत आर्कियन और धारवाड़ आते हैं, जिनको भी हम डिवाइड करेंगे। जो पुराना शैल समूह है ना, उसके अंतर्गत जो कुड़प्पा आते हैं, विंध्यन आते हैं, और जो आर्य है उसके अंतर्गत जो है बेसिकली गोंडवाना आते हैं, जिनको अभी हम देखेंगे। अभी हम आर्कियन को यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, जो आद्य महाकल्प शैल का पहला भाग है। और आद्य महाकल्प का पहला भाग जो है वो जो है मूलतः यहाँ पर आपके आर्कियन है, और आर्कियन के बाद जो है धारवाड़ है। धारवाड़ के भी 3 भाग हैं, सकोली जबलपुर, चिल्पी बालाघाट और सौंसर छत्तीसगढ़, आपके सौंसर छिंदवाड़ा है ना, वहाँ पर भी कुछ हिस्सा है छत्तीसगढ़ में भी सौंसर क्रम का। इसके बाद जो आद्य महाकल्प के बाद जो सेकंड पार्ट है वो पुराना है। तो पुराने कल्प में आपके कुड़प्पा है, और कुड़प्पा की भी 2 श्रेणियाँ, एक बिजावर है जो मूलतः आपके पन्ना, सतना, छतरपुर वाला भाग है, हीरे के लिए फेमस है। दूसरा आपका ग्वालियर वाला श्रेणी है, इसको संयुक्त तौर पर कुड़प्पा कहा जाता है। इसके बाद विंध्यन है, तो विंध्यन में एक निचला विंध्यन वाला पार्ट है और एक अपर विंध्यन वाला पार्ट है। अब निचला विंध्यन में एकमात्र है सेमरी, हालांकि जो महाराष्ट्र का भीमा वाला पोर्शन है और आंध्र प्रदेश का जो कर्नूल वाला पोर्शन है वो भी इसके अंतर्गत है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम जो निचला विंध्यन है उसमें सेमरी को ही यहाँ पर काउंट करते हैं। और अपर सिंध्यन में आपके कैमूर श्रेणी है, रीवा है और भांडेर है, जिनको अभी हम क्रमानुसार देखेंगे।
तो ये आपका पुराना सेल समूह। और तीसरा जो है आर्य समूह है, आर्य महाकल्प, जिसमें गोंडवाना है, इसमें अपर गोंडवाना है, लोअर गोंडवाना है। अपर गोंडवाना में महादेव हैं, जबलपुर उपक्रम में, और जो निचला गोंडवाना है इसमें तलचर है, उड़ीसा वाला पार्ट कुछ हिस्सा आता है। इसके साथ ही साथ ये डेक्कन टेप क्रम, ये भी आर्य महाकल्प का भाग है। और क्वाटरनरी जो नर्मदा सोन घाटी वाला, ये भी कहीं ना कहीं जो है, जो मॉर्फोलॉजिकली जो देखा अगर तो ये भी जो है ये आर्य महाकल्प का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके PDF वगैरह भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो भी हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं उनको हम सारी चीज़ें अपनी अवेलेबल कराते हैं, यहाँ तक कि हम अपनी क्लास नोट्स भी उनको देते हैं। तो ये जो आर्कियन चट्टानों के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा था, है ना, तो आर्कियन जो है आद्य महाकल्प का पहला भाग है। तो आर्कियन चट्टानों के बारे में जो मेरा डिस्कशन चल रहा था कि इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के परिणाम स्वरूप हुआ है, और ये प्राचीनतम है, इनको पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। मूलतः यहाँ पर जीवाश्म का या फॉसिल्स का जो है अभाव देखने को जो है मूलतः यहाँ पर मिलता है। और मैंने लोकेशन वाइज बताया था आपको कि अगर हम इसको देखें क्रोनोलॉजी में कहाँ कहाँ पर ये अवेलेबल है, तो हम अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे समझदारी के साथ, तो आप देखेंगे इसका विस्तार जो है मूलतः उत्तर पश्चिम और पूर्वी हिस्से में देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें उत्तर पश्चिम और पूर्वी भाग में, तो यहाँ पर आपका ये टीकमगढ़ वाला इलाका, इसके साथ ही जो हाल ही में जो नया जिला बना है निवाड़ी, ये वाला इलाका, साथ ही साथ उत्तर पश्चिम में अगर हम बात करें तो ये जो दतिया का पूर्वी हिस्सा है, दतिया का जो पूर्वी हिस्सा है, ईस्टर्न दतिया वाला जो भाग है, ये वाला भाग भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा है। इसके साथ ही साथ जो आपका शिवपुरी का जो पूर्वी भाग है वो भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा है। पूर्वी शिवपुरी भी जो है कहीं ना कहीं ये आर्कियन का ही पार्ट है। खनिज मैंने बताया कि यहाँ पर ग्रेनाइट है, इसके अलावा नीस है ना, ग्रेनाइट है, नीस है ना। संगमरमर के भी जो है कुछ यहाँ पर बेसिक प्रमाण देखने को मिले हैं। और अगर हम एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ चीज़ों को लेके चलें तो यहाँ पर मैक्रो पार्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं, और बेसिकली जो ग्रेनाइट भी मिलता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में, वो यहाँ पर आपको मिलेगा पिंक ग्रेनाइट, है ना। ग्रेनाइट की भी जो वैरायटी है उसमें पिंक ग्रेनाइट मिलेगा। मूलतः बुंदेलखंड का क्षेत्र है। मैंने अभी आपको बताया कि टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया और पूर्वी शिवपुरी, ये पूरा का पूरा एरिया ये आप मैप में देख रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी आपको मैंने यहाँ पर बताया उसको आप बिल्कुल प्रॉपर 2 मिनट जो है रीड एंड डाइजेस्ट विंडो सिस्टम करके इस मैप में एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, यहाँ पर हम देख लेते हैं, थोड़ा सा आर्कियन को रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या लॉन्ग टर्म में हमको याद रहेगा कि ये जो है चर्नोकाइट नीस के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है, और ये वाला पूरा इलाका, ये वाला इलाका है ना, ये वाला इलाका, ये पूरा पर्टिकुलर एरिया है ना, इसको अगर हम देखें तो ये वाला जो पूरा इलाका है ना, ये पूरे इलाके को जो है हम बेसिकली आर्कियन चट्टान का हिस्सा मानते हैं, है ना। और चर्नोकाइट जो है चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जॉब चर्नोकाइट ने जो है इसको सबसे पहले यहाँ पर रिसर्च किया था। और ये एक प्रकार के माइक्रो पार्टिकल्स यहाँ पर देखने को, छोटे छोटे यहाँ पर माइक्रो पार्टिकल्स देखने को मिले थे, और इसलिए इसको चर्नोकाइट जो है रॉक्स के नाम से भी इस पर्टिकुलर एरिया को जाना जाता है। और मूलतः जो यहाँ पर है पिंक ग्रेनाइट मिलता है देखने को। और मैंने आपको भी क्षेत्र बताई ही दी है कि कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर हैं। तो ये आपका जो है बेसिकली ये पूर्वी दतिया वाला इलाका है, ये आपका पूर्वी शिवपुरी वाला इलाका है ना, ये आपका निवाड़ी वाला इलाका है, और ये मूलतः आपका टीकमगढ़ वाला इलाका है। इसके बाद इसकी कुछ जो अवशेष हैं वो आपको इस क्षेत्र में भी देखने को मिलेंगे। तो आमतौर पर हम समझ सकते हैं कि मूलतः जो है ये बुंदेलखंड वाला पूरा पार्ट जो है ये आर्कियन चट्टान से संबंधित है या आर्कियन रॉक्स से रिलेटेड है। इस पूरे हिस्से को हम कह सकते हैं आर्कियन रॉक्स के नाम से भी हम इसको यहाँ पर वो कर सकते हैं। तो मैंने अंत में आपको एक टॉपिक पढ़ाने के बाद एक प्रकार से आपको यहाँ पे रीड कराया, डाइजेस्ट कराया, और एक विंडो सिस्टम बना के जो है रिवाइज कराया, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है कि ऑफलाइन की गुणवत्ता ऑनलाइन में भी हम देंगे, और उसी गुणवत्ता को ध्यान में रख के हम यहाँ पढ़ा भी रहे हैं। आपने देखा भी होगा जिस तरीके से सिविल सर्विस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसमें मैं कल एक अखबार पढ़ रहा था, उसके फ्रंट पेज की खबर थी कि 26 साल से नीचे के जो युवा हैं उनका करीब 65 से 70% मामलों में प्रथम अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि वो उस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी उस तरीके से है। इसे समय रहते सही दिशा में एक प्रॉपर मेंटर के साथ एक सिस्टमेटिक अप्रोच को ध्यान में रख के
प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ, सही अगर रणनीति के साथ तैयारी की जाए तो निश्चित तौर पे एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। अब हम यहाँ पे धारवाड़ पे चर्चा करेंगे, जो हमारा सेकंड पार्ट है। तो ये जो आप देख रहे हैं नीचे वाला जो साउथ पोर्शन वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो इलाका है पूरा ये वाला जो पर्टिकुलर इलाका है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये मूलतः धारवाड़ है। धारवाड़ इसलिए नाम है क्योंकि मूलतः जो कर्नाटक के एक ज़िले का नाम धारवाड़ है, और आर्कियन चट्टान के इरोजन से और डिपोजिशन से जो है, उनके टुकड़े होने से, आर्कियन रॉक्स के एरोजन होने से, डिपोजिशन होने से जो है इस चट्टान का निर्माण हुआ है। और मूलतः ये धारवाड़ जो है फर्स्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स है जो रूपांतरित स्तर पर और अवसादी स्तर पर पूरे भारत में देखने को मिलती है। और द लार्ज एरिया इन आर स्प्रेडिंग ऑफ धारवाड़ सिस्टम इन सिचुएटेड एंड फाउंडेड इन मध्य प्रदेश in basically Balaghat, Chhindwara and some area of Jabalpur, and located in south eastern part of मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश के साउथ ईस्टर्न पार्ट में, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में ये है। और मूलतः यहाँ पे जबलपुर में एक संकोली श्रेणी है, इसके साथ ही साथ बालाघाट में एक चिल्पी श्रेणी है और एक छिंदवाड़ा में सौसर श्रेणी है। और ये काफ़ी फेमस क्षेत्र है जहाँ पर आपको धारवाड़ चट्टान से संबंधित चीज़ें मिलेंगी। और इन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट द धारवाड़ सिस्टम इन नो दैट ऑफ सोसर सीरीज एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सोसर सिक्वेंशियल रॉक्स इन धारवाड़ सिस्टम in like a narrow strip and form to Chhindwara to Maharashtra, Nagpur. And Saucer series is a narrow strip pattern hearing in Chhindwara Saucer place and to continue in Nagpur, which there is access of particular in manganese and mica are here that place. और यहाँ पर जो है मूलतः जो आपके जो पूरा का पूरा सौसर श्रेणी है वो नागपुर तक विस्तृत है एक नैरो स्ट्रिप के तौर पर। और यहाँ पर मूलतः जो मैग्नीज और अभ्रक जो है अधिक मात्रा में मौजूद है। इसके बाद हम बात करें द सीरीज ऑफ रॉक्स विच आर फाउंडिंग इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इज बेसिकली इज नियर बाय एरिया इन बालाघाट इज चिल्पी सीरीज एंड इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट एंड चिल्पी बेसिकली the deposit of Chilpi series is very thick slat and phyolite are found here in this Chilpi series area in Balaghat. और basically some area जो जबलपुर का जो है बेड़ा घाट वाला इलाका है जो बिजावर श्रेणी का भाग है, उस क्षेत्र में भी कुछ संकोली श्रेणी है जहाँ पर आपको धारवाड़ की चट्टानें देखने को मिलेंगी। और ये पूरा का पूरा जो एरिया जो बेसिकली बालाघाट छिंदवाड़ा वाला है, इसको जो है वो जो है इस पूरे पर्टिकुलर एरिया को जो है बेसिकली है ना क्लोज जो है क्लोज पेट सीरीज़ के नाम से भी जाना जाता है ना। ख़ास तौर से ये जो आपके बालाघाट की जो चिल्पी श्रेणी है और जो आपकी छिंदवाड़ा की जो आपकी सौसर श्रेणी है, तो ये जो चिल्पी श्रेणी और जो सौसर श्रेणी है बालाघाट छिंदवाड़ा में, इनको जो है क्लोज पेट सीरीज़ भी इसको जो है पर्टिकुलर कहा जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मूलतः यहाँ पर जो है आपके क्वार्टजाइट्स मिलेगा आपको, है ना, क्वार्टजाइट्स मिलेगा। और क्वार्टजाइट्स के साथ साथ जो है यहाँ पर अधिक मात्रा में आपको कॉपर मिलेगा। कॉपर के अलावा यहाँ पर मिलेगा आपको पायराइट और कॉपर पायराइट के साथ ही साथ आपको कुछ यहाँ पर जो है मैग्नीज भी अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा, है ना। मैग्नीज की खदानें हैं यहाँ पर बड़ी मात्रा में। तो ये मलाजखंड वाला जो क्षेत्र है बिलोंग्स टू बेसिकली क्लोज पेट सीरीज़, इसको क्लोज पेट सीरीज़ के जो है नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो ये मैंने कुछ लोकेशन आपको धारवाड़ की बताई और इसमें मैं अब कुछ बुनियादी बातें यहाँ पर कर लेता हूँ। आर्कियन चट्टान के एरोजन से, उसके डिपोजिशन से, रासायनिक परिवर्तनों से, उनके सेडिमेंटेशन से जो है धारवाड़ चट्टानें बनी। ये भारत की सबसे पहली अवसादी और परतदार, है ना, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक से, है ना। और कर्नाटक के धारवाड़ के नाम पर ही इसका नाम जो है धारवाड़ पड़ा है। बहुत सारे खनिज तत्व आपको मिलेंगे और मैंने आपको अभी लोकेशन में बताया कि इस किस्म की चट्टानों का बड़ा आर्थिक महत्व यहाँ पर देख सकते हो। और मैंने आपको मूलतः चीज़ें बताई यहाँ पर कि ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है बालाघाट का, ये बेसिकली जो है चिल्पी श्रेणी है और ये जो छिंदवाड़ा वाला इलाका है ये बेसिकली जो है सौसर श्रेणी है और ये जबलपुर का ये वाला हिस्सा जो है संकोली श्रेणी है ना। तो ये संकोली श्रेणी वाला क्षेत्र जो है वो जबलपुर में है और ये चिल्पी श्रेणी वाला जो भाग है वो बालाघाट में,
और जो सौंसर श्रेणी वाला भाग जो है वो ये, और इन्हीं को संयुक्त तौर पर जो है वो क्लोस्पेट सीरीज़ के नाम से भी जो है जाना जाता है, जहाँ क्वार्टजाइट्स है, जहाँ पे फाइलाइट है, जहाँ पे मैग्नीज है ना, ये सारी चीज़ें मैंने भी यहाँ पर डिस्कस करी है आपको। तो ये क्वार्टजाइट्स की उपस्थिति है यहाँ पर पाइलाइट की उपस्थिति, यहाँ पर मैग्नीज की उपस्थिति और यहाँ पर कॉपर की उपस्थिति। तो मूलतः यहाँ पर मैग्नीज और कॉपर है, और ये मैग्नीज और कॉपर मूलतः जो है मध्य प्रदेश के जो है बालाघाट में है ना। तो इसको जो है क्लोस्पेट सीरीज़ के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है परीक्षा में क्लोस्पेट सीरीज़ पे 3 मार्कर यहाँ पर पूछ लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। अब जो है हम अपने अगले पड़ाव को यहाँ पर देखेंगे और किस तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करना है वो आप स्वतः समझ रहे होंगे कि हम मूलतः विषय पर फोकस कर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पर अभी देखा आपको कि मूलतः जो चीज़ें हैं यहाँ पर, उसमें हमने अभी तक की चर्चा में जो है आर्किन यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, और आर्किन के बाद जो है धारवाड़ चर्चा कर लिया। एक बार ये हल्का सा रिवाइज फिर से देख लें। ये चिल्पी जो है धारवाड़ चट्टानों का ही विस्तार है जो मध्य प्रदेश के जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा में मूलतः बालाघाट से संबंधित है। मैग्नीज कॉपर फाइलाइट के लिए फेमस है, क्वार्टजाइट्स के लिए फेमस है, क्लोस्पेट सीरीज है, संकोली भी कई जगह मिलता है, जबलपुर में है ना। और सौसर जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से संबंधित है, ये भी क्लोस्पेट सीरीज़ है। मूलतः यहाँ पर भी ये सारे तत्व देखने को मिलते हैं। तो इसका एक फाइनल रिवीजन एक यहाँ पे हल्का सा देख लेते हैं, है ना। ये वाला जो इलाका है ये पूरा का पूरा जो है हमने डिस्कशन में क्या ही किया। अभी यहाँ पर हमने इत्मीनान से देखा। अभी यहाँ पे ये आपका जो बालाघाट वाला इलाका है, ये आपका छिंदवाड़ा वाला इलाका, ये आपका जबलपुर वाला। तो ये बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा हो गया और जबलपुर हो गया। तो ये बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर। तो जो आपकी चिल्पी है वो आपके है बालाघाट में, जो आपके सौंसर है वो है आपके छिंदवाड़ा में, और जो आपके सकोली है वो है आपके जबलपुर में। हो सकता है जोड़ी बनाने में भी आ जाए। तो ये पूरा पर्टिकुलर जो एरिया है साहब, इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में जो है आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पे आपको जो है पूरे पर्टिकुलर एरिया में ये क्लोस्पेट सीरीज़ देखने को मिलेगी। और ये मूलतः जो है धारवाड़ चट्टानों का हिस्सा है, और काफ़ी आर्थिक दृष्टिकोण से ये अपना एक विशेष महत्व जो है यहाँ पर रखता है। अब हम कुड़प्पा चट्टानों पे चलेंगे। कुड़प्पा चट्टानें बेसिकली 2 भागों में बटी हैं, एक बिजावर श्रेणी और दूसरा ये ग्वालियर श्रेणी। तो ये जो कुड़प्पा चट्टान है इसके भी 2 भाग हैं, एक ग्वालियर श्रेणी और दूसरा जो है वो बिजावर श्रेणी, है ना। अभी तक की जो चर्चा में मैंने आपको बताया कि सकोली इज फाउंडेड इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट एंड सौसर इज एक्सटेंडेड इन छिंदवाड़ा एंड चिल्पी इज सिचुएटेड हियर इन बालाघाट। इसके बाद जो कुड़प्पा रॉक्स है और ये जो आपके विंध्यन रॉक्स हैं, ये दोनों हैं बेसिकली पुराना रॉक सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। जो आद्य महाकल्प के अंतर्गत जो है वो आर्किन और धारवाड़ आते हैं, और पुराना जो रॉक सिस्टम है, पुरातन जो चट्टान क्रम है उसके अंतर्गत कुड़प्पा और विंध्यन आते हैं। और नवीन में मैंने आपको बताया था गोंडवाना और डेक्कन ट्रिप और टर्सरी आते हैं। तो उसी कड़ी में हम कुड़प्पा को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो कुड़प्पा जो बेसिकली बिजावर श्रेणी से संबंधित है, और बिजावर श्रेणी का हिस्सा जो है वो पन्ना है, छतरपुर है, सतना है ना। मूलतः पन्ना, सतना और छतरपुर इसका हिस्सा है, और मूलतः ये हीरे के लिए फेमस है। और आंध्र प्रदेश के एक ज़िले कुड़प्पा के नाम पर, इसका नाम आंध्र प्रदेश के ज़िले के नाम पर जो है कुड़प्पा रखा गया है। इन दिनों पन्ना में जो बसपा के जंगल हैं छतरपुर से लगे हुए हैं, वहाँ 2.77 लाख पेड़ों को काटा जा रहा है, और प्रकृति की जो है अवहेलना करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ हीरे के बहुत अधिक भंडार मिले हैं। और इसके लिए एक ऑपरेशन बंदर नाम का प्रोजेक्ट भी जो है साउथ अफ्रीका की कंपनी के सहयोग से चलाया जा रहा है। तो इन दोनों ये पूरा क्षेत्र भी सुर्खियों में है बिजावर श्रेणी वाला। तो बिजावर श्रेणी में मूलतः मैंने आपको बताया कि पन्ना है, सतना है और छतरपुर वाला क्षेत्र है। और ये अपर लेयर जो है बेसिकली अपर लेयर ऑफ लोअर कुड़प्पा, ये बिजावर श्रेणी का भाग है, अपर लेयर ऑफ। और बेसिकली इस पूरे क्षेत्र के बारे में देखें तो इसमें जो है पन्ना, छतरपुर, सतना वाला भाग आएगा। साथ ही साथ कुड़प्पा का जो एक हिस्सा है वो ग्वालियर श्रेणी भी है, और ग्वालियर श्रेणी को भी जो है इसका हिस्सा कहीं ना कहीं माना गया है। तो ये हम एक बेसिक जानकारी यहाँ पर कुड़प्पा को लेके देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा के नाम पर जो है इसका नाम कुड़प्पा पड़ा है, और जीवाश्म रहित चट्टानें, फॉसिल्स की यहाँ पर कमी है। और मैंने आपको लोकेशन में बता ही दिया कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में है,
खासतौर से ग्वालियर वाले क्षेत्र में, है ना। तो मध्य प्रदेश के खासतौर से ग्वालियर वाले क्षेत्र में जो है ग्वालियर श्रेणी के नाम से जो है ये कुड़प्पा चट्टानों का भाग मिलेगा। इसके अलावा उत्तर पूर्वी जिलों में आपके छतरपुर वाला भाग जो है, छतरपुर का भाग जो है बहुत फेमस भाग है, ये वाला भाग मिलेगा, ग्वालियर मिलेगा, छतरपुर मिलेगा। इसके बाद जो है पन्ना वाला कुछ क्षेत्र है, साथ ही साथ सतना वाला जो क्षेत्र है। तो ये पूरा जो है ये आपकी बीजावर श्रेणी है, और बीजावर श्रेणी के साथ साथ जो है ये आपकी ग्वालियर श्रेणी है। तो ये बीजावर श्रेणी और ग्वालियर श्रेणी जो दोनों हैं ये बेसिकली जो है वो कुड़प्पा का पार्ट है, ठीक है। तो कुड़प्पा रॉक्स यहाँ पर आपका लगभग यहाँ पे समझ में आपको आ गया होगा। इसको आप लोकेटेड कर लेंगे अपने तरीके से, है ना। ये आप यहाँ पर मैप कर लेंगे एक बार हल्का सा कि ये जो है आपका ग्वालियर श्रेणी है, और ये वाला जो पूरा पर्टिकुलर भाग है ये ग्वालियर श्रेणी वाला भाग है, और ये बीजावर श्रेणी वाला भाग है। तो ग्वालियर में ये ग्वालियर वाला भाग है पूरा, और बीजावर में आपका पन्ना है, छतरपुर है, सतना है, तो ये आपका बीजावर वाला भाग है। तो ग्वालियर और बीजावर ये दोनों मिलकर जो है बेसिकली ये आपके कुड़प्पा है। दो बार मैं इसलिए बता देता हूँ चीज़ें आपको कि वहीं पर ऑन द स्पॉट याद हो जाएं, ठीक है। अब है विंध्यन चट्टान। तो विंध्यन चट्टान जो है कुड़प्पा के सेडिमेंटेशन से और उसके डिपोजिशन से, उसके एरोजन से प्री कैम्ब्रियन काल से इसका निर्माण हुआ, और ये भी एक प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। चूना बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा मिलेंगी आपको। खासतौर से मध्य प्रदेश के जो मध्य और उत्तर पूर्वी ज़िले हैं, खासतौर से इसमें दमोह वाला क्षेत्र आएगा, है ना। पर्टिकुलर जो दमोह वाला क्षेत्र है ये आप देख रहे होंगे, दमोह वाला जो क्षेत्र है ये इसका हिस्सा है विंध्यन पार्ट का। इसके अलावा सागर वाला जो क्षेत्र है दमोह से लगा। इसके बाद जो यहाँ पर रीवा वाला जो क्षेत्र है, रीवा वाला है, पन्ना वाला है, सतना वाला है। तो ये जो पूरा का पूरा पट्टा है ये बेसिकली विंध्यन श्रेणी का ही हिस्सा है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और अगर देखा जाए तो इसके भी 3 भाग हैं। इसमें जो लोअर विंध्यन है वो 3 भागों में बटी हुई है। एक सेमरी है जो सोन रिवर नदी से संबंधित है ना, और सेमरी जो सोन रिवर नदी से संबंधित है। दूसरा कर्नूल है जो साउथ वेस्टर्न पार्ट आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और तीसरा जो है भीमा है जो कि बेसिकली जो है अपर गोदावरी का भाग है। तो जो लोअर आपके विंध्यन है उसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक आपके सेमरी आता है जो सोन नदी घाटी का भाग है, दूसरा भीमा नदी आता है जो महाराष्ट्र का भाग है, और तीसरा जो है कर्नूल आता है जो बेसिकली जो है आंध्र प्रदेश का भाग है। तो अगर लोअर विंध्यन को देखें तो ये इधर यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में, इधर आपके आंध्र प्रदेश में, और इधर आपके जो है मध्य प्रदेश में, ये तीनों जगह आपको लोअर विंध्यन का पार्ट देखने को ज्योग्राफिकली जो है मिल जाएगा। अगर हम अपर विंध्यन की बात करें तो अपर विंध्यन में जो हमारे पाठ्यक्रम में कैमूर आएगा, रीवा आएगा और भांडेर आएगा। कैमूर आएगा, रीवा आएगा और भांडेर आएगा। और ये कैमूर, रीवा, भांडेर ये वाटर डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं जल विभाजक का काम करते हैं। और इनकी पूरी लोकेशन को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो ये एक प्रकार से वाटर डिस्ट्रीब्यूटर है। और कैमूर सीरीज जो है बेसिकली इसका एक्सटेंशन जो है वो कैमूर सीरीज का जो है पन्ना के आसपास मिलेगा, इसलिए पन्ना सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। खासतौर से ये बघेलखंड और कुछ पोर्शन जो है बुंदेलखंड का भी इसके अंतर्गत आता है। खासतौर से इस कैमूर सीरीज में जो है सतना आएगा, पन्ना आएगा, रीवा आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। और ये कैंग्लोमेराइट रॉक्स और सैंडस्टोन यहाँ पे बहुत मिलेगा। इसके बाद जो रीवा वाला पोर्शन है, जो रीवा वाला सीरीज़ है वो बेसिकली इसके साथ ही जो सागर है, सतना है, पन्ना है ना, मूलतः सागर, सतना, पन्ना, और जो दमोह, कटनी और राजगढ़, ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर आएगा। और ये बेसिकली डायमंड के लिए फेमस है, सैंडस्टोन के लिए फेमस है, लाइमस्टोन के लिए फेमस है। और तीसरा है भांडेर। तो भांडेर तो एक पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, और भांडेर एक पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। और भांडेर की अगर हम पृष्ठभूमि को समझें तो भांडेर जो है बेसिकली ये इलाका जो है आपके पूरा का पूरा सिरबू सेल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें मूलतः जो है सतना, सागर और जो दमोह वाला क्षेत्र है वो पूरा यहाँ पे कवर होता है ना। तो ये पूरे क्षेत्र को हम एक बार हल्का सा देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे सेमरी जो है ये आपके, मैंने अभी बताया कि जो लोअर विंध्यन है, लोअर विंध्यन के 3 भाग हैं वैसे तो। एक सेमरी खुद है, दूसरा आपका भीमा है जो महाराष्ट्र में है, तीसरा कर्नूल है जो आंध्रा में है। लेकिन मूलतः जो ये नर्मदा सोन घाटी में जो सोन नदी घाटी वाला क्षेत्र है वो आता है, और ये सीमेंट उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। और जो कैमूर है मूलतः ये बुंदेलखंड से संबंधित है, बघेलखंड तक है। और पन्ना, सतना, रीवा है ना,
पन्ना, सतना और रीवा, PSR, ये कैमूर का भाग है। और रीवा वाला जो क्षेत्र है इसमें जो है सागर पन्ना दमोह ये आता है। इसके अलावा जो कुछ कटनी का इलाका, कुछ राजगढ़ का इलाका, ये भी जो है कहीं ना कहीं इसका कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। और भांडेर में जो है वो सतना, सागर, दमोह ये आता है। मूलतः जो है पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और ये जल विभाजक का काम करता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है, यमुना और सोन नदी को जो 2 भागों में बांटता है। आरकेन हो गया, धारवाड़ हो गया, जो आद्य महाकल्प का भाग है, पुरातन काल का जो भाग है उसमें आपके कुड़प्पा हो गया, कुड़प्पा में बिजावर और ग्वालियर श्रेणी हो गई। और जो विंध्यन है, विंध्यन में भी अपर विंध्यन, लोअर विंध्यन हो गया। अब हम जो चल रहे हैं वो नवीन महाकल्प पे चल रहे हैं, किस तरीके से निर्माण हुआ। तो इसमें गोंडवाना क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का पूरा आप कह सकते हैं कि पूर्वी हिस्सा है, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा है जो मध्य प्रदेश का गोंडवाना क्रम। और वैसे भी गोंडवाना जो है ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो जो गोंडवाना के बारे में एक खास बात है कि जो मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश का पूरा निर्माण अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो जियोलॉजिकली मध्य प्रदेश वॉज द बेसिकली पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड का ही जो है मध्य प्रदेश जो है बेसिकली पार्ट है और इसका एक अपने आप में विशेष महत्व है। और अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना, मिडिल गोंडवाना के नाम से इसको जाना जाता है। और मूलतः जो गोंडवाना है ये पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर, बघेलखंड इस क्षेत्र में आता है। और यहाँ जो मूलतः जो है अधिक मात्रा में कोयला देखने को मिलता है। और इसमें भी जो लोअर गोंडवाना वाला हिस्सा है ये बेसिकली अगर देखें तो लोअर गोंडवाना वाला जो हिस्सा है वो तलचर जो उड़ीसा से लगा हुआ है और तलचर रॉक से लगा हुआ है, खासतौर से जो सोन और महानदी वाला इलाका है उससे ये संबंधित है। और जो मिडिल गोंडवाना वाला हिस्सा है वो बेसिकली जो है वो आपके होशंगाबाद से जुड़ा हुआ हिस्सा है, पचमढ़ी वाला जो क्षेत्र है। और अपर गोंडवाना वाला जो भाग है मूलतः बघेलखंड से संबंधित है। तो कुल मिलाकर ये कोयले के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ का प्रमुख खनिज जो है वो कोयला है। और आप ये देख सकते हैं कि पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर, बघेलखंड में ये पाई जाती हैं। और गोंडवाना का क्रम आप देख सकते हैं कि निचला क्रम तलचेर से संबंधित है। और जो मंडला डिंडोरी वाला क्षेत्र है उसको गोंडवाना स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आप ये देखेंगे तलचर जो है उड़ीसा के जो है बेसिकली अंगुल नामक स्थान से रिलेटेड है। वृहद यहाँ पे कोयले के भंडार मिले, तो ये बेसिकली लोअर गोंडवाना का भाग है। और 98% जो नदियाँ हैं जो यहाँ पे होकर गुजरती हैं उसी की जो है किनारों पे जो है 98% भारत का मैक्सिमम कोयला मिलता है। तो ये तलचर जो है उड़ीसा के अंगुल जिले से संबंधित है, मध्य प्रदेश के सीधी, संगरौली, शहडोल, एसी से संबंधित है। दूसरा है आपके मिडिल गोंडवाना, ये महादेव वाला भाग है, सतपुड़ा महादेव है ना, जिसमें आपके राजपीपला है ना, ग्वालीगढ़, असीरगढ़ का किला और उसके बाद महादेव में भी धूपगढ़ 1350 मीटर और उसके बाद जो है मैकाल। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसमें छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी जिले भी कहीं ना कहीं संबंधित है। और साथ ही साथ जो है वो जबलपुर वाला क्रम है जो तीसरा है ना, और ये बघेलखंड तक के लगा हुआ है। तो ये आपका तीनों हिस्सा मैंने आपको बताया। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है जहाँ पर प्लूटोनिक अंतर्वेदन से जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ और लावा और मैग्मा कन्वर्ट होकर जो है इस पर्टिकुलर 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैल गया, जहाँ पर साधारण काली मिट्टी मालवा के क्षेत्र में, मध्यम काली मिट्टी सतपुड़ा के क्षेत्र में इधर और गहरी काली मिट्टी निमाड़ वाले क्षेत्र में खंडवा खरगोन में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे कपास की खेती, गेहूँ की खेती, सोयाबीन की खेती के लिए बहुत फेमस क्षेत्र है। ये पूरा डेक्कन ट्रिप वाला इलाका और ये डेक्कन ट्रिप के नाम से यहाँ चर्चित है। और मध्य प्रदेश के मालवा में इसका विस्तार है। यहाँ बेसाल्टिक चट्टानें हैं और ये मूलतः जो है काली चट्टानों के लिए फेमस है। ये पूरा जो है मालवांचल वाला जो क्षेत्र है ये आपका जो है ये मध्य प्रदेश का जो है इसको मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा ये डेक्कन ट्रिप वाला इलाका है। ठीक है, तो लगभग जो काम की चीज़ें हैं वो हम यहाँ देखते चल रहे हैं। तो ये पूरा जो है डेक्कन ट्रिप वाला इलाका है जो बेसाल्ट चट्टानें हैं, ज्वालामुखी के प्लूटोनिक अंतर्वेदन से बैकोलिथ, लैपोलिथ, लोकोलिथ ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद हुए। और यहाँ पे जो बेसिकली लोअर ट्रैप वाला इलाका है वो नर्मदा रिफ्ट वैली वाला है। इसमें भी जो बेसिकली आपके लोअर डेक्कन ट्रिप वाला इलाका है वो नर्मदा रिफ्ट वैली वाला इलाका है। और आमतौर पे यहाँ पे जो है लमेटा सीरीज़ देखने को मिलती है जिसका विस्तार आपके जबलपुर तक है। इसके बाद जो मिडिल ट्रैप है ये मालवा प्लेटू से, मध्य प्रदेश प्लेटू से करीब लगा हुआ है। और जो अपर प्लेट है वो भी कहीं ना कहीं जो है मालवा अंचल से लगा हुआ है। तो डेक्कन ट्रिप बेसिकली जो है 5,17,800 स्क्वायर किलोमीटर में आज की डेट में है। और करीब ये 135 मिलियन ईयर बिफोर, लगभग क्रिटेशियस काल में जो इसका जो है यहाँ पर निर्माण हुआ था। इट वॉज फॉर्म ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द थिक बेसाल्ट फॉर्म इन क्रिटेशियस टाइम पीरियड इन 135 मिलियन ईयर बिफोर। और ये लोअर ट्रैप में, मिडिल ट्रैप में और ये जो है अपर ट्रैप में यहाँ पर फैला हुआ है। मध्य प्रदेश की काली मिट्टी भी यहाँ पे
देखने को मिलती हैं। तो ये तीनों भाग मैंने बता दिया आपको। जो ये लोअर ट्रैप है, निचला ट्रैप है, नर्मदा घाटी के निकट है ना। लोअर ट्रैप जो है एरिया ऑफ नर्मदा घाटी है, यहाँ की हाइट करीब करीब आप मान के चलिए 150 मीटर के आसपास है ना। ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, तो ये जो लोअर ट्रैप है ये नर्मदा घाटी के आसपास है और 150 मीटर के आसपास जो है इसकी हाइट है, अगर डेक्कन ट्रैप के भाग को देखें तो। क्योंकि डेक्कन ट्रैप पूरा का पूरा जो है 5,17,800 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और करीब करीब ये जो है 135 मिलियन ईयर बिफोर बना हुआ है क्रिटेशियस काल में। तो ये जो पूरा पूरा निचला ट्रैप है, यहाँ की हाइट इतनी है। कंपोजिशन अगर देखें यहाँ पे तो फॉसिल्स हैं, राख आपको मिलेगी और यहाँ पर लमेटा सीरीज़ मिलेगी, बाघ सीरीज़ मिलेगी, उसका विस्तार देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे मिडिल ट्रैप की, तो मालवा और मध्य भारत के पठार में इसकी स्थिति है और यहाँ पर लार्ज पोर्शन ऑफ मालवा है और मध्य प्रदेश का जो मध्य भारत का पठार वाला हिस्सा है, इसकी जो हाइट है थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिलेगी, करीब करीब 200 मीटर के आसपास मिलेगी। वो 15 मीटर था, ये वो 150 मीटर था, ये 150 मीटर था और ये 200 मीटर के आसपास मिलेगी। इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। फॉसिल्स हालांकि यहाँ पर भी नहीं है। और तीसरा जो है अपर ट्रैप है। अपर ट्रैप जो है इसकी लोकेशन मालवा प्लेटू के अंदर मिलेगी और अपर ट्रैप की स्थिति मालवा प्लेट के अंदर मिलेगी, मूलतः जो है पश्चिमी जिलों में। और यहाँ पर आपको जीवाश्म राख की बहुत सारी परतें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेयर्स ऑफ वॉल्केनिक एस एंड जो इंटरट्रैपन बीट्स होती हैं, यहाँ पे जीवाश्म के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे मामला। अब है टर्सरी। तो टर्सरी जो है टेरिटरी वाला सिस्टम जो है, ये अभी निर्माण की स्थिति में नवीन चट्टान है, नर्मदा सोन घाटी से संबंधित है। और अगर इस टेरिटरी को पूरा का पूरा हम समझने का प्रयास करें तो लगभग ये मान के चलिए कि ये टेरिटरी वाला जो हिस्सा है बेसिकली ये सिग्निफिकेंस टाइम पीरियड से संबंधित है और नर्मदा सोन घाटी वाले क्षेत्र में मूलतः जो है इसको देखने को मिलेगा। और ये अभी निर्माण इसका जारी है, इसकी प्रक्रिया अभी भी जारी है। आर्थिक दृष्टिकोण से इसका काफ़ी विशेष महत्व है टेरिटरी का, है ना। ये आप देख रहे हैं टर्सरी वाला। और ये प्लूस्टोसिन काल से जो है इसका निर्माण चालू हुआ है। प्लूस्टोसिन काल जो उससे लेके होलोसिन मतलब बर्फ़ वाले युग से आप ये कह सकते हैं, जब बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े थे, गुंज छोटे साइज़ के जो बर्फ थे, मिंडेल और छोटे जो तिर्रीस और सबसे छोटे जो तो उर्म। तो आज से 10,000 साल पहले से इसका निर्माण हो रहा है। तो ये वाला जो नर्मदा सोन घाटी वाला जो क्षेत्र है पूरा पूरा ये वाला, ये पर्टिकुलर ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा पर्टिकुलर ये क्षेत्र जो है ये बेसिकली जो है ये टर्सरी के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने जो बेसिक डिस्कशन किया है। और टर्सरी जो है नर्मदा सोन घाटी के साथ साथ कुछ ताप्ती और चंबल घाटी में भी देखने को मिलेगी। ये कुछ प्रश्न हैं जिनके प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देख सकते हैं। आप एक बार स्क्रीन पर देख लें कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर आप कर सकते हैं और इनको आपको करना चाहिए निश्चित तौर पे। तो ये मैंने पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर किया है अपने स्तर पर। और जो मूल भावना है टॉपिक को पढ़ाने की वो यही है कि भाई हम जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को लेके चल रहे हैं तो उसमें चीज़ें लॉन्ग टाइम पीरियड में बनी रहें और आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए प्रॉपर मैनर्स के साथ, है ना। जैसे हमने बताया कि भाई आर्किन जो है वो पिंक ग्रेनाइट के लिए फेमस है, बुंदेलखंड वाला इलाका है। धारवाड़ में हमने चिल्पी श्रेणी की बात की, सौसर की बात की, है ना। इसके साथ ही साथ हमने ये बताया कि जो भांडेर है वो पहाड़ी क्षेत्र है। हमने बताया कि जो मालवा वाला हिस्सा है पूरा क्वार्टजाइट से बना हुआ है। हमने बताया कि जो उत्तर भारत में जो ग्वालियर वाला हिस्सा है, जो ग्वालियर श्रेणी है पूरा पूरा सिस्ट से निर्मित है ना। ये सारी चीज़ें जो है बुंदेलखंड पूरा नीच से बना हुआ है। तो आपको यहाँ 10 शब्दों में लिखना है। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि मध्य प्रदेश में गोंडवाना युगीन चट्टानों की अवस्थिति बताएं। तो भाई मध्य प्रदेश में गोंडवाना युगीन चट्टानों की स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग है वहाँ पर आपको गोंडवाना चट्टानें मिलेंगी और गोंडवाना चट्टानें जो है मूलतः मध्य प्रदेश के निर्माण में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। सिंगरौली, सीधी और ये वाला पूरा पर्टिकुलर एरिया शहडोल वाला इलाका है, कोयले के लिए बहुत फेमस है। कोयले की सबसे मोटी परत यहाँ पर है। तो ये आपको सारी चीज़ें बतानी है। और ये गोंडवाना युगीन चट्टानों के बारे में आपको जो है बेसिकली 3 बातें यहाँ लिख देनी है कि भाई जो गोंडवाना चट्टानें हैं ये पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर और बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है और कोयले के लिए काफ़ी फेमस है और खनिज यहाँ का मूलतः कोयला है। और अभी हाल ही में जो रिलायंस का जो कोलबेट मेथन प्रोजेक्ट है वो भी यहीं पे चल रहा है। सोशल श्रेणी हमने बताया था छिंदवाड़ा से संबंधित है और इसकी जो एक नैरो स्ट्रेप बेल्ट है वो नागपुर तक भी फैली हुई है। और मूलतः जो क्लोस्पेट सीरीज़ है जिसमें क्वार्टजाइट्स है, फाइवलाइट है, कॉपर है, मैग्नीज है, वो सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये छिंदवाड़ा वाला चित्र आप बता सकते हैं। धारवाड़ में आप तीनों बता देंगे, चिल्पी श्रेणी, बालाघाट, सोसर श्रेणी, छिंदवाड़ा और संकोली श्रेणी जो है आपके जबलपुर वाला इलाका। इसका डेक्कन ट्रैप हमने आपको बताया, अपर
डेक्कन ट्रेप जो 150 मीटर तक है, नर्मदा घाटी वाला मिडिल वाला जो है वो महादेव पचमढ़ी सतपुड़ा वाला है 200 मीटर तक है, और जो हमने लोअर मिडिल के बाद जो अपर बताया वो जबलपुर बघेलखंड तक के फैला हुआ है, उसकी हाइट और थोड़ी सी ज़्यादा है। तो डेक्कन ट्रेप को पूरा बताएंगे, 5,17,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, करीब 135 मिलियन ईयर बिफोर क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ है। काली मिट्टी का क्षेत्र है, पूरा मालवांचल के बहुत से भाग आते हैं। साधारण काली मिट्टी जो है मालवा में है, गहरी काली निमाड़ में, और जो छिछली काली मिट्टी है वो सतपुड़ा डेक्कन क्षेत्र में। धारवाड़ सेलों का वर्गीकरण करिए, मैं बताया अभी आपको, चिल्पी श्रेणी, बालाघाट और सौसर छिंदवाड़ा, और आपके सकपुली जबलपुर गुणवाना सेलों का वर्गीकरण करिए, कर सकते हैं वर्गीकरण। धारवाड़ युगीन चट्टानों के बताइए कौन कौन से जिले शामिल हैं। 10 शब्दों में आपके 3 मार्कर में, या 50 शब्दों में आपके 5 मार्कर में आ सकता है। हीरा किस युग की चट्टानों से मिला है? बिजावर श्रेणी की जो चट्टान है, कुड़प्पा चट्टान, उससे हीरा मूलतः मिला है। इसमें पन्ना छतरपुर हीरा वाला भाग आता है, और हीरे को लेकर कुड़प्पा काल जो है काफ़ी फेमस काल है, जो कि बिजावर श्रेणी ग्वालियर श्रेणी से संबंधित है। और हीरा किस युग की चट्टानों से बना है? कुड़प्पा से बना है। सकोली की चट्टानों की उपस्थिति बताइए। जबलपुर से संबंधित है, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं मैंने बताया था आपको। क्लोजपेट सीरीज़ के खनिज वहाँ मिलते हैं, इसके अलावा कुछ माइनर खनिज भी मौजूद है। सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी? गुणवाना है। आर्कियन भी है सबसे पुरानी, तो आर्कियन के बारे में आप लिख दें, फिर गुणवाना लिख दें। मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना का विकास कम बताइए, पूरा बताइए आप। आर्कियन से, धारवाड़ से, कुड़प्पा से, विंध्यन से, और फिर उसके बाद जो है डेक्कन ट्रेप है, गुणवाना है, और आपका टर्सरी तक के पूरा लेके आइए। चिल्पी श्रेणी चट्टानों पर टिप्पणी लिखिए, बालाघाट संबंधित है। नवीन जलोढ़ चट्टान है, टर्सरी को बोलते हैं, नर्मदा सोन घाटी है ना। चूने से समुद्री चट्टानें कौन सी है? ये जहाँ पे चूना सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको, विंध्यन वाला। कोयले के निक्षेप वाली चट्टानें गुणवाना वाला है। तो लगभग मान के चलिए कि ये सारा टॉपिक यहाँ पे आपको कवर करना है, और हमने बहुत ईमानदारी से सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको बताया। और मेरा ये प्रॉमिस रहा है सदैव से कि मैंने ये मध्य प्रदेश के भूगोल का एक लेक्चर आपको दिया है। इसमें मेरा एक पेड कोर्स भी यहाँ पर चलता है, और इसके अलावा मेरा ऑफलाइन कोर्स भी चलता है। तो जिस भी विद्यार्थी को एक गंभीर तैयारी करके अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फाइनली लक्ष्य को क्रैक करना है, तो वो ज़रूर मेरी कक्षा का जो है पाठ्यक्रम ले सकता है। मैं उस पर भी चर्चा कर दूंगा। तो ये लगभग मैंने आर्किन यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, आद्य महाकल्प में धारवाड़ मैंने कर दिया है, और कुड़प्पा में मैंने बिजावर ग्वालियर कर दिया है, अपर और लोअर विंध्यन मैंने कर दिया, गुणवाना में अपर गुणवाना, लोअर गुणवाना, और डेक्कन मैंने कर दिया, क्वाटनरी मैंने कर दिया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो गई हैं। लगभग ये मान के चलिए कि हमने ये बता दिया सारा कुछ मामला क्या है, और आप जुड़े रहें इसी तरीके से। और निश्चित तौर पे जो है हम अपनी आगामी कक्षाओं में जो है आपसे फिर मिलेंगे। और थैंक यू सो मच। हम मध्य प्रदेश के भूगोल को लेकर अपनी चर्चा को आगे भी इस तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। धन्यवाद।